चलिए तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है यूनिट डिजिट। इसी को हम लोग एक और चीज भी कहते हैं, यूनिट डिजिट को ही हम लोग बोलते हैं आपका लास्ट डिजिट भी, ठीक है, क्योंकि जो हमारी लास्ट वाली डिजिट होती है दिस इज ऑल्सो नोन एज द यूनिट डिजिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें कितनी भी बड़ी डिजिट दी हो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखूं, कितनी भी बड़ी डिजिट दी गई हो, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, मुझे सिर्फ काम है लास्ट वाली डिजिट से, ठीक है। तो लास्ट वाली डिजिट मेरी यहाँ पर क्या है 2। आप समझ रहे हैं, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना दी हो, आप एग्जाम में देखोगे ना बहुत बड़ी डिजिट के ऊपर बहुत बड़ी पावर लगा के दे देते हैं, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं घबराना है, बिकॉज यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में आपको जितनी बड़ी क्वेश्चन दिए ना उतना शॉर्ट आप उसको कर देंगे, ठीक है। हमें सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से खेलना है, जो कि यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिल रही है 2 देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यही जो लास्ट डिजिट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका यूनिट डिजिट, या यही मेरी क्या है, यही मेरी कौन सी डिजिट भी है, लास्ट डिजिट भी है। समझ में आई बात, जो लास्ट में आपको 2 दिखने को मिल रहा है यही मेरी लास्ट डिजिट भी है, यही मेरी यूनिट डिजिट भी है। क्लियर। अब एक चीज ध्यान में रखना, जैसे मैं आपको एक चीज समझाती हूं यहाँ पे, जैसे मैंने फॉर एन एग्जांपल लिखा 73, ठीक है। अगर मैं इसको जो है 10 से डिवाइड करूंगी, ठीक है, किससे डिवाइड करूंगी 10 से, बिकॉज आपकी लास्ट डिजिट के पास क्या है, हमेशा जब भी मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगी ना तो रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। कुछ समझ पा रहे हो इस क्रोनोलॉजी को जो मैंने आपके सामने लिखा है, मैंने आपके सामने 73 को डिवाइड किया 10 से, तो रिमाइंडर कितना आया 3 आया। तो इसका मतलब क्या है, यूनिट डिजिट को जब भी आप डिवाइड करोगे किससे 10 से, किससे डिवाइड करोगे 10 से, यूनिट डिजिट को जब भी आप किससे डिवाइड करोगे, किसी भी वैल्यू को आप 10 से डिवाइड करोगे, तो जो यूनिट डिजिट है ना मेरी वो कौन होता है, जो रिमाइंडर है, ये 3 मेरा क्या है बेसिकली यहाँ पे रिमाइंडर है, तो जो रिमाइंडर है मेरा वो ही मेरी क्या होती है, वही मेरी यूनिट डिजिट होती है। समझ में आया क्या बोला मैंने आपको, मैंने एग्जांपल दिया 73 को मैंने 10 से डिवाइड किया, तो जब आप 10 को 73 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो रिमाइंडर ही जो मेरा रिमाइंडर है वही मेरा डिवाइड करने पे जो 10 रिमाइंडर जो मेरा आया है 3, वही रिमाइंडर मेरी क्या है, यूनिट डिजिट है। समझ में आ रहा है। अब जैसे अगर आप अब जैसे देखो, अगर आप लास्ट के 2 डिजिट को करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब जैसे मैं 124 को एक और डिजिट ले लेती हूँ, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने लिया आपके सामने एक और अनदर डिजिट, दैट इज, ये तो मैंने फर्स्ट लिया, सेकंड डिजिट में एक और आपके सामने लेती हूँ, दैट इज 124। अब मुझे इसमें बताओ रिमाइंडर क्या आएगा और यूनिट डिजिट क्या है, बताओ मुझे। 124 में रिमाइंडर क्या है और यूनिट डिजिट क्या है, बताओ। यूनिट डिजिट क्या है इसमें, 124 में यूनिट डिजिट क्या है, 124 में यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट क्या है मेरी, ये है मेरी 4। अब रिमाइंडर बताओ तो मुझे कितना आ रहा है इसमें, जब मैं डिवाइड कर रही हूं तो यही मेरी यूनिट डिजिट है। रिमाइंडर बताओ तो कितना आ रहा है, रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है रिमाइंडर भी 4 आ रहा है। तो समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब क्या है, जब मैं इसको फिर से 10 से डिवाइड करती हूँ तो आप देखोगे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, रिमाइंडर कितना आया 4। समझ में आई बात, मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, जो हमारा रिमाइंडर होता है वही मेरी क्या भी होती है, यूनिट डिजिट भी होती है। क्लियर। तो यूनिट डिजिट में आपको ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट इज दी लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट किसी भी सीक्वेंस की जो होती है वो मेरी क्या होती है, यूनिट डिजिट होती है। इतनी चीजें समझ में आई। अब इसमें मैं आपको, ये बेसिक चीज है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब मैं आपको अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन बताऊंगी। पहले टाइप 1 जो बहुत सिंपल होते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको साइक्लिसिटी रूल समझाऊंगी कि साइक्लिसिटी रूल में कैसे हम निकालते हैं, देन उसके बाद फिर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे एक एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। चलो, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग मेरे से पूछ लेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस में। टाइप 1 के क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम आते हैं टाइप 1 में, ठीक है। चलो अब देखो, पहले मैं आपको यूनिट डिजिट के साथ थोड़ा फ्रेंडली करा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन है फाइंड, सब में यही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको सैंपल लिख के दिखा देती हूँ, फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड यूनिट डिजिट। अब क्वेश्चन आपको दे रखी है, जैसे देखो 17 कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता रही हूँ, 22 इंटू 36 इंटू 54 इंटू 27 इंटू 31 इंटू 63, इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, यूनिट डिजिट के लिए सबसे पहले तो मुझे
सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से मतलब है, ठीक है। तो अगर 17 है तो इसके आगे कितनी बड़ी वैल्यू लिखी है उसको ध्यान नहीं देंगे, 22 के आगे क्या लिखा है उसको ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट को लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ लास्ट डिजिट को लेती हूँ तो दैट इज 7, यहाँ से भी मैं लास्ट डिजिट को लूंगी तो दैट इज 2 इंटू, यहाँ से भी मैं लास्ट को लूंगी तो 6 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरी 4 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में क्या है 7 इंटू, यहाँ पे भी अगर मैं लूंगी तो 1 इंटू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी मेरी 3। ये हो गई मेरी लास्ट की सारी डिजिट्स, दीज आर द डिजिट्स, यही हो गई 7 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 3। अब इसको और इजी वे में सॉल्व करने के लिए आप यहीं पर मल्टीप्लाई करिए और सिर्फ लास्ट वाली डिजिट को लीजिए, तुरंत हो जाएगा। अब देखो 7 2 जा कितना हो गया, 7 2 जा कितना हो गया, या तो आप पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लो, एक ही साथ कर लेंगे। देखो 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, है ना, पहले वाले में मैं आपको लिख के बताती हूँ, 14 हो गया। अब 14 से क्या लोगे 4 लोगे, समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा, मुझे पहली वाले डिजिट से मतलब ही नहीं है, तो मैं क्या लूंगी यहाँ पे 14 का मैं क्या लूंगी 4 लूंगी, समझ में आ रहा है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 6 से, ठीक है, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 24, समझ में आ रहा है कितना होगा 24। अब 24 में भी मुझे क्या लेना है, मुझे सिर्फ लास्ट वाली डिजिट लेनी है, ठीक है। तो लास्ट वाली डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16, तो 16 में फिर क्या लेंगे हम लास्ट वाली डिजिट लेंगे, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो कितना होता है 7 6 जा कितनी आएगी लास्ट की डिजिट बताओ, हाँ 16 के बाद 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 जा कितना होता है, बहुत सिंपल है ये तो 42, कितना हो जाएगा 42, तो 42 में फिर क्या लोगे 2 लोगे, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 2 इंटू 1। अब यहाँ पे मेरी क्या आ गई यूनिट डिजिट, एक ही प्लेस आया 2, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू आंसर इज 6। समझ में आया, आंसर क्या आ जाएगा इसका 6। ये समझ में आया, मुझे बताओ, ये समझ में आया। समझ में आया, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देती हूं आपको, करके बताएंगे मुझे। 47 इंटू 52 इंटू 133 इंटू 18 इंटू 41, बताओ यूनिट डिजिट बताओ इसका। बाप रे, कितना आ रहा है 6, राइट। हम क्या करेंगे लास्ट वाले डिजिट लेंगे, तो यहां से अगर मैं लेती हूँ तो दैट इज 7 इंटू, यहां से लोगे तो 2 इंटू, फिर 3 इंटू 8 इंटू 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो सबको, 7 2 जा 14, 14 से क्या लेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 12, तो 12 में से मैं क्या लूंगी 2 लूंगी, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 16, 16 में से क्या लूंगी मैं 6 लूंगी, तो 6 को 1 से करूंगी तो दैट इज 6, ठीक है। चलो एक और करेंगे फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। 52 इंटू करो, 52 इंटू 73 इंटू 6 इंटू 71 इंटू 25, ये तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए, कल वाली क्लास से लिंक अप है। ये हो जाएगा तो सेकंड ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 13 इंटू यस, ये तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए था, कैसे कैसे बताओ। देखो दिस इज 2 एंड दिस वन इज 5, लास्ट के डिजिट देखो सिर्फ 2 और 5 जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या देते हैं 0, कल ही पढ़ाया था नंबर ऑफ जीरोस में। 2 और 5 का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा 2 इंटू 5 तो क्या आएगा आपके वैल्यू 0, तो यहाँ पर मेरा क्या है 2 और इधर मेरी क्या है 5, तो 2 इंटू 5 करोगे 0, ठीक है।
नेक्स्ट करो, ये वाला क्वेश्चन करो। 13 इंटू 17 इंटू 22, 34, 12, 6, 4, 3। कितना आ रहा है आंसर? 2। बाकी लोग बताइए कितना आ रहा है? यस, 2 आ रहा होगा इसमें आंसर। ठीक है, कर लेंगे इसको, जैसे मैंने अभी तक बाकी क्वेश्चंस बताए वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होता है जो हमारे एग्जाम में आता है, इसको हम कहते हैं साइक्लिसिटी रूल। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है ना, ये हर उसके लिए वेरी करता है। हर उसके लिए वेरी करता है का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं 2 की साइक्लिसिटी लिखूंगी, 3 की लिखूंगी, 4 की लिखूंगी, 5 की लिखूंगी, तो सबका जो होता है ना डिफरेंट होता है। चलो मैं आपको जैसे एग्जांपल देती हूँ 5 का। ठीक है, अगर मैं 5 की साइक्लिसिटी की बात करती हूँ ना, तो आपको तो ये तो पता है ना कि 5 का कितने भी आप 5 की पावर 1 से लेके कहीं तक भी जाइए, एट द एंड ऑफ द यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5 आएगा। ये तो पता है ना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अगर मैं हर किसी के लिए वेरी करता है का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको 1-2 एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, 2 की साइक्लिसिटी अगर मैं लिखती हूँ और मैं 5 की लिखती हूँ एंड मैं 4 की लिखती हूँ। ठीक है, चलो ये 3 ही मैंने आपके सामने वेरिएशन लिखे हैं। अगर मैं 2 की साइक्लिसिटी लिखती हूँ तो 2 की साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। ऐसे ही मैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 एंड 4 की पावर 4। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 1 कितना आया आपका? 2 आया। 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज 16। तो कितना आ गया? मेरी लास्ट में डिजिट क्या आ गई? 6 आ गई। अब 2 की पावर 5 करोगे ना, तो 2 की पावर 5 में क्या आ जाएगा? फिर से कितना आएगा? 32 होता है। तो अगेन क्या आ गया? मेरा 2 आ गया। तो यानी कि 2 की साइक्लिसिटी मेरी 4 के बाद क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। आप समझ रहे हैं? 2, 4, 8, 6। अब आप इसके नीचे जितने भी करोगे ना, 5, 6, 7, 8 में जितने भी करोगे, वहां पर भी यही साइक्लिसिटी मेरी क्या होगी? रिपीट होगी। क्या रिपीट होगी? 2, 4, 8, 6। समझ में आ रही है बात? क्या साइक्लिसिटी मेरी रिपीट होगी? 2, 4, 8, 6। अब आप कितने भी नीचे लेके जाइए, 2, 4, 8, 6 ही जो है मेरी वो रिपीट होती रहेगी। ठीक है, अब आओ 5 की साइक्लिसिटी में, जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि हर किसी के लिए वेरी करता है, वो समझिए। 5 की पावर 1 कितना होगा? 5। 5 की पावर 2 कितना होगा? 25। 5 की पावर 3 कितना होगा? 125। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। तो अगर आप यहां पर देखते हो ना, तो हर किसी के पीछे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। यानी कि ये तो एवरी 1 के बाद सेम डिजिट रिपीट हो रही है। समझ पा रहे हैं? अब ऐसे यहाँ पे आइए, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 कितना होता है? दैट इज 64। अब 4 की पावर 4 कितना होता है मेरा? 256, है ना? तो अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 के बाद मेरी रिपीट हो रही है, 4 के बाद नेक्स्ट 6, 4 के बाद 6, 4 के बाद 6। तो मुझे यहीं पर ही 3 वेरिएशन देखने को मिले। जब मैंने 2 की साइक्लिसिटी देखा तो एवरी 4 के बाद रिपीट हो रही है। किसके बाद रिपीट हो रही है? एवरी 4 के बाद रिपीट हो रही है। अगर मैंने 5 की देखा तो एवरी नेक्स्ट डिजिट के बाद ही मेरी रिपीट हो रही है ना? एवरी नेक्स्ट के बाद ही मेरी रिपीट हो रही है। अगर मैंने 4 की देखा तो आफ्टर 2 डिजिट जो है मेरी रिपीट हो रही है ना? 2 डिजिट के बाद मेरी रिपीट हो रही है। तो कुछ आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग साइक्लिसिटी होती है। अगर मेरा नंबर 2 से है, 3 से है, 4 से है, तो सबके साथ जो है ना वो अलग अलग होता है। बट अब एक चीज ध्यान से समझना, मैं कितना सारा याद करूंगी कि अरे 2 का 4 के बाद हो रहा है, 5 का इसके बाद हो रहा है। इंस्टेंट मेरे को क्या ध्यान में रखना है? ये चीजें ध्यान में नहीं रखनी है। मैक्सिमम जो रिपीट होती है ना पावर, वो 4 के बाद हो जाती है, जैसे मैंने आपको 2 के केस में दिखाया। तो आपको बस साइक्लिसिटी में इतना ही ध्यान रखना है, ये नहीं ध्यान रखना है हर किसी केस को आप अलग मत करिए। क्यों मत करिए? क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि 4 के बाद रिपीट हो रही है, तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 4 के बाद रिपीट हो रही है, बात तो सही है। 5 5 5 आप उसको 4 के वे में काउंट करो या सिंगल काउंट करो। ऐसे आप यहाँ पर देखो 4 6 4 6, या तो आप कहो कि आफ्टर एवरी 2 के बाद रिपीट हो रही है, या आप कहो कि आफ्टर एवरी 4 के बाद रिपीट हो रही है। बात तो एक ही है ना, चाहे आप इस तरह से कहो चाहे आप इस तरह से घुमा के कहो, है ना? अगर 2 के बाद रिपीट हो रही है तो 4 के बाद भी रिपीट हो रही है। ये चीज समझ में आ रहा है?
तो मुझे नहीं याद रखना है कि अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से कैसे रिपीट हो रही है। आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है कि साइक्लिसिटी रूल जो है आफ्टर 4 के बाद रिपीट होती है, ठीक है। इससे मेरे लिए क्वेश्चंस करने काफी इजी हो जाएंगे। समझ में आई बात? आपको यहाँ पे नहीं ध्यान रखना है अलग अलग केसेस में क्या है, किस में कैसे याद होती है, यही बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें एक टेबल आपको ध्यान में रखनी है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ये समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रही थी? आपका वेरिएशन होते हैं और 4 के बाद कैसे आफ्टर एवरी साइक्लिसिटी रिपीट होती है, ये चीज थोड़ी क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? बताइए मुझे, इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। नहीं ना? चलो अब एक टेबल बना लेंगे फटाफट से। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको दिमाग में रखना है, अभी के अभी याद भी हो जाएगी, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नंबर एंडिंग विथ, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है वैल्यू ऑफ पावर। वैल्यू ऑफ पावर्स। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। टू के केस में अभी मैंने आपको बताया 2 4 8 6, फिर से रिपीट होगा 2 4 8 6 2। 3 के केस में क्या होता है 3 9 7 1, ये होती है 3 की साइक्लिसिटी 3 9 7 1। अभी आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी 3 9 7 1 3। फिर 4 की अभी मैंने आपको बताया 4 6 4 6 4 6 4 6, ठीक है। 5 की तो आपको पता है सारी डिजिट्स में 5 ही आएगा। 6 की, 6 के भी सारे डिजिट्स में क्या होता है 6 ही होता है। 7 की होती है आपकी 7 9 3 1, ये इसी से सिमिलर होती है। 8 की आपको मिलेगी 8 4 2 6। 9 की आपको मिलेगी 9 1 9 1। ठीक है, ये होगी हमारी साइक्लिसिटी रूल। तो देखो सिंपल है याद करना, बस ये ध्यान रखना है 2 4 8 6 2 की है, 3 9 7 1 ये 3 की है, 4 की सिंपल 4 6 होती है, 4 वाली सिंपल है, दो डिजिट ध्यान रखनी है 4 6। 5 सेम होता है, 6 सेम होता है, 7 में बस ध्यान रखना है 7 9 3 1, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है 7 9 3 1। 8 में ध्यान रखना है 8 4 2 6, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखेंगे 8 4 2 6। 9 में मैंने आपको बताया 9 1 9 1, इसमें भी बस दो ही डिजिट ध्यान रखनी है 9 1, ठीक है। बना लीजिए इसको फटाफट। जब हो जाएगा मुझे कमेंट में बताना। डन।
चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। पहले सिंपल सिंपल करते हैं जिसमें पावर छोटी है, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी वाली पावर्स में जाएंगे जहां पे पावर्स काफी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। चलो पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4, बताओ तो जल्दी से। 2 की पावर 2 क्या होता है लिखो, 4 की पावर 4 क्या होता है लिखो, 6 की पावर 6 क्या होता है लिखो, 8 की पावर 8 क्या होता है लिखो। 6 की साइक्लिसिटी आपको पता है, करो जरा एक बार ट्राई। क्या आ रहा है आंसर? ट्राई करो या मैं बताऊं? ट्राई कर रहे हैं या मैं बताऊं कैसे करेंगे? बताऊं? चलो देखो, सबसे पहले हम इसको ना थोड़ा सिंपल कर देते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। क्या इसको मैं 2 के फॉर्म में लिख के आती हूँ। 2 की पावर 2 और बाहर से क्या आ जाएगा 4। कल भी बताया था जब भी x की पावर a और b होता है तो x की पावर क्या होता है a इंटू b, कल भी समझाया था ना। तो वही चीज यहाँ पर भी आ गई, 2 की पावर 2 और बाहर से मेरा क्या है 4 इंटू 6 की पावर 6 को हम ऐसे रहने देते हैं इंटू 2 की पावर 8 की पावर 8 है तो इसको भी हम कर देते हैं। क्या लिखूंगी मैं? 2 की पावर कितना होता है ये बताओ मुझे। 8 कितनी होती है? 2 की पावर, 2 की पावर कितना होता है जल्दी बताओ। क्या आएगी ये बाहर से कंप्लीट पावर, ये बताओ मुझे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है डायरेक्ट बताओ कितनी आएगी यहाँ पे। 2 की पावर 8 कितना होता है? 24 आ जाएगा ना। यस 3 और 8 3 जा कितना होता है 3 और बाहर से आ जाएगा मेरा 8। ठीक है, अब इसको करते हैं अगर हम 2 की पावर 2 कितना होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इज 4 है ना, इंटू ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 6 की पावर 6, 6 की पावर कुछ भी रहे, आपको मैंने बताया है 6 की पावर कोई भी वैल्यू होती है हमारी क्या होता है 6 ही होता है। बट अभी के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, एक साथ ही सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 3 और बाहर से 8, तो 2 की पावर कितना हो गया यहाँ पे मेरा 24। ठीक है, चलो अब ये हो गया मेरा 4 और ये 2 की पावर 8 कितनी होती है 2 की पावर 8 देखो, 2 की पावर 8 कितना होता है 6, देखो 2 की पावर 8 कितनी होती है वैल्यू मेरी 6, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे मेरी वैल्यू 6। समझ में आ रहा है? इंटू 6 की पावर 6, देखो क्या होती है 6 की, 6 की मैंने आपको बताया 6 की कोई भी पावर हो सारी वैल्यू 6 होती है, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 की पावर 24। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। कैसे खोलेंगे? सिंपल, इसके 24 में क्या आएगा, 24 को अगर मैं इसको ब्रेक करती हूं तो क्या आएगा बताओ मुझे। 2 की पावर 24 तक तो हमने किया नहीं है, लेकिन मैं इसके फैक्टर्स तो कर सकती हूँ, बताना मुझे क्या आएंगे। 24 के अगर मैं फैक्टर्स करूंगी तो क्या आएंगे बताओ मुझे। क्या होगा बताओ, 24 को अगर मैं ब्रेक करूंगी तो क्या आएगा मेरे को बताओ जरा। कल बताया था ना कैसे हमारी 24 बीच वाली टर्म आती है जब भी हम डिवाइड करते हैं तो। सिंपल है 24 को, तो बताओ 24 को कैसे ब्रेक करेंगे, बहुत सिंपल है ये तो।
ये आपको ब्रेक नहीं करना था तो आप यहीं पे भी कर देते, 8 की पावर 8 भी लिख देते। देखो 8 की पावर 8 क्या होता है 6, सीधे लिख देते, 8 की पावर 8 सीधे लिख दो, 8 की पावर 8 कितना होता है 6। समझ में आ रहा है, 8 की पावर 8 कितना होता है 6। तो यहां से भी मेरा क्या आएगा 6 इंटू 6, ये आगे मेरी सॉल्व करके 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये सीधे 8 की पावर 8 कितना होता है। अब डायरेक्टली ये तो सिंपल वैल्यू थी, इतना आपको खोलने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको बड़ी वाली डिजिट्स में बताऊंगी। 2 की पावर 2 डायरेक्टली लिख देते, 2 की पावर 2 कितना होता है, ये देखो 2 की पावर 2 इज 4, फिर उसके बाद क्या लिखना था 4 की पावर 4, तो देखो 4 की पावर 4 कितना होता है, देखो 6, वही आया यहाँ पर भी मेरा 6। उसके बाद देखो 6 की पावर 6, आपको क्या बताया मैंने 6। 8 की पावर 8, देखो 8 की पावर 8 कितना होता है, 8 की पावर 8 कितना होता है 6, तो यही आ गया मेरा फाइनल। सीधे मैं इसको मैं सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ, आगे बताऊंगी कैसे ओपन करना है क्या करना है। 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करो आप, अब तो बता दो क्या आएगी यूनिट डिजिट। अब तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, अब तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, बताओ यूनिट डिजिट कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करके बताओ। 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, सिंपल है, यहां से ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 कितना हो गया 24 इंटू 3 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, यहां से 4 लो यहां से 6 लो, कितना आएगा आंसर, यस यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 4, 4 6 कितना होता है, आपकी आ गई यूनिट डिजिट 4, लास्ट डिजिट हमें लेनी है, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको ना बड़ी वाली वैल्यूज को बताती हूँ, ताकि ये तो सिंपल है, चलो एक क्वेश्चन देती हूँ इस पे, देखती हूँ कितना दिमाग लगा पाते हैं। 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू, चलो बताओ। कितना आ रहा है 0, यस। अगर मैं इसी को आगे कर देती हूँ डैश 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 100 की पावर 100 तक, तब भी क्या आएगा आंसर 0, जहां पर भी 2 और 5 का पेयर आ जाता है वहां पे क्या आ जाएगा आंसर 0, ठीक है, यस। चलो अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन ये टाइप 3 के क्वेश्चन हैं आपके। 52 की पावर 97 इंटू 43 की पावर 72, जरा करो एक बार, कोशिश करो फिर मैं समझाती हूँ, 1 मिनट आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी।
कितना आ रहा है? 6, 6 आ रहा है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 की पावर ले लेती हूँ, कितना आया मेरा 97 इंटू, यहाँ पे भी क्या करूंगी 3 की पावर ले लूंगी, कितना 72। अब देखो यहाँ पे अब 2 की पावर 97 तो आपने नहीं पढ़ा है ना, आपने 2 की पावर कहाँ तक पढ़ा है, 9 तक पढ़ा है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे पावर को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं हम पावर को सॉल्व करते हैं। अब पावर को सॉल्व करने के लिए कितनी भी बड़ी डिजिट हो हम 4 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, ठीक है। चलो तो 97 को मैं किससे डिवाइड करूंगी, 4 से डिवाइड करूंगी। मतलब आपको 97 को, जैसे हम लोग कल रिमाइंडर थ्योरम में भी मैंने आपको समझाया था ना कि कैसे हम डिवाइड करके निकालते हैं, तो वहां पर मैंने आपको जो चीजें बताई थी ना, वो डिवाइड करके कैसे निकालते हैं, हमने कहा था डिपेंड करता है कि मुझे ए की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे किससे डिवाइड करना है। लेकिन साइक्लिसिटी वाले यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी वैल्यू, वट एवर दी वैल्यू इज, आपको 4 से डिवाइड करना है। क्यों करना है 4 से डिवाइड, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको क्या बताया कि हमारी जो साइक्लिसिटी है वो आफ्टर 4 ही रिपीट होती है, इसीलिए हम यहाँ पे 4 से ही डिवाइड करते हैं। समझ में आ रही है बात? कोई और डिजिट से मैं डिवाइड नहीं करूंगी, बिकॉज मेरी साइक्लिसिटी आफ्टर 4 ही रिपीट होती है, तो मैं किससे डिवाइड करूंगी, मैं सिर्फ 4 से डिवाइड करूंगी। क्लियर ये चीजें? चलो तो अब इसको 4 से डिवाइड करो जरा। 4 2 जा कितना होगा मेरा 8, कितना आया 1, फिर इसके बाद कितना आएगा मेरा, इसको फिर से करोगे 4 4 जा 16, कितना आ गया मेरा 1। तो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, कल भी समझाया था मैंने, मल्टीप्लाई प्लस ऐड करने पे मेरी ये वाली वैल्यू आ जाती है, कल रिमाइंडर थ्योरम में भी समझाया था। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो 2 की पावर कितना आ जाएगा मेरा, ये 97 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगी तो क्या होगा, 4 इंटू 24 प्लस क्या आएगा मेरा रिमाइंडर 1। ठीक है, बट आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है ना हम रिमाइंडर लेते हैं, इतना बड़ी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर लेते हैं, हमें रिमाइंडर से ही मतलब होता है। ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इनटू ऐसे इसको भी करोगे, ये कितनी है मेरी वैल्यू, दैट इज 72। 72 को करो, 72 को डिवाइड करो, रिमाइंडर लेना है सिर्फ। ठीक है, ये वाला लेके कंफ्यूज मत हो, नहीं तो आप फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। 2 की पावर सीधे मैं क्या लिख दूंगी 1 लिख दूंगी। क्यों लिख दूंगी 1, 1 मेरा क्या आया है, रिमाइंडर आया है। किससे डिवाइड करना है, कितनी भी बड़ी डिजिट हो 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 72 को करो 3 से, सॉरी 4 से डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है रिमाइंडर, 0 आ रहा है। 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ रहा है, बता दो मुझे, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। चलो सिंपल सी बात है, 3 की पावर मेरा कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। समझ में आया, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो अब एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, जब भी मेरी किसी की वैल्यू जो है, रिमाइंडर जो है, जब भी मेरी ये रिमाइंडर जो है 0 आएगा ना, जब भी 0 आएगा तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं कुछ पता है आपको, ये आंसर 6 कैसे दिया आपने, यहां से तो मेरा 2 की पावर 1 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, यहां पर मेरी पावर क्या आई है, 3 की पावर 0 आई है। यहां पर क्या करेंगे ये बताओ तो मुझे, जब भी पावर 0 आएगी तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, सोच के बताओ मुझे, आपको सब पता है, एक बार सोच के बताओ मुझे, बताओ सोचो जरा, क्या करेंगे। ये तो मेरा सिंपल था, यहाँ पे तो मेरा 1 आया तो मैंने सीधे 2 लिख दिया। ठीक है, अब नाउ इस पे आओ, इस पे बताओ क्या करेंगे, सोच के बताओ। क्या होगा बताओ, सोचो, 3 की पावर 0 क्या लेंगे,
कितना लेंगे 1। यस, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अगर 3 की पावर 0 है तो हम लेंगे 1, 2 इंटू 1 कितना आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। लेकिन ये जो साइक्लिसिटी रूल है ना, ये जो साइक्लिसिटी रूल है ना, इसमें अगर मैं 0 ऐड करती हूँ, एक और डिजिट अगर मैं 0 ऐड करती हूँ, मैंने क्या कहा, मैं 0 ऐड करती हूँ, अब 0 की पावर मैं कुछ भी लूं, 0 की पावर 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, 5 लूं, कुछ भी लूं, 0 की पावर कोई भी वैल्यू मेरी 0 ही होगी। ये ध्यान रखना। एक और चीज इसमें जो है वो मैं ऐड कर दे रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ रहा है? 0 की पावर 4 0, 0 की पावर 5 0, 0 की पावर 8 0, 0 की पावर 9 0। लेकिन अगर किसी डिजिट के ऊपर 3 की पावर 0 है तो 3 की पावर 0 क्या होगी, मेरी यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 2 इंटू 1 दैट इज 2। समझ में आया क्या किया है? समझ में आया, यस और नो? सिक्स नहीं होगा इसका आंसर, 2 होगा। समझ आया हमें? हाँ, 3 की पावर 0 1 होगा, और 0 की पावर कोई भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चलिए अब एक क्वेश्चन और करेंगे तब थोड़ा और क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, 37 की पावर लिखेंगे 1 2 3 इंटू 43 की पावर लिखेंगे 144। बताइए तो, पहले हमें लास्ट डिजिट से मतलब है, तो 7 की पावर 123 इंटू 3 की पावर 144 डिवाइड करो, क्या आ रहा है रिमाइंडर बताओ। 123 को 4 से डिवाइड करो, 3 रिमाइंडर आएगा, ये तो देख कर ही पता चल रहा है, 3 रिमाइंडर आएगा ना, यहाँ पे देख के पता चल रहा है। इसको भी करो, कितना आ रहा है रिमाइंडर बताओ, फाइनल आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। कितनी आ रही है वैल्यू, 3, राइट। यहाँ पे कितना आ रहा है रिमाइंडर, 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3 आ रहा है, ये तो देख के पता चल रहा है, इंटू 3 की पावर ये कितना आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा होगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 144 में, 0 आ रहा है ना, यस। तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 की पावर 3 कितना होता है, टेबल में देख लो, 3। 3 इंटू ये कितना आ जाएगा, 0 1, तो 3 इंटू 1 3 आंसर। ठीक है, चलो अब दूसरा करेंगे। बताओ, ट्वेंटी सेवन कैसे आ सकता है, 27 में 2 डिजिट नहीं है, यूनिट डिजिट क्या होती है, सिंगल डिजिट होती है ना, 7 आएगा ना, आपने जो 27 दिया है 7 आएगा ना सिर्फ,
7 आ रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने रैंडम एक क्वेश्चन आप लोग को दिया है। 7 आ रहा है? ट्वेंटी सेवन कभी भी आंसर नहीं होगा, है ना, ये तो समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट करेंगे, सबका 7 आ रहा है ना। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। 55 की पावर 75 इंटू 93 की पावर 175 इंटू 107 की पावर 275, बताओ। इसका यूनिट डिजिट बताओ। फाइव आ रहा है। सबका 5 आ रहा है, करेंगे आप लोग ही। 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो चलिए कर लेंगे अब क्वेश्चन। एक मैं आपको पीवाईक्यू कराती हूँ इसमें प्रैक्टिस 2023 का। बस ऐसे ही सॉल्व करना है। अब सिंबल यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं ना। तो जैसे यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे प्लस कर देंगे, या अगर माइनस का सिंबल होगा तो माइनस कर देंगे, उससे कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, समझ पा रहे हैं। प्लस माइनस जो भी दिया होगा आप उस अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे। आइदर प्लस का साइन लगा होगा तो प्लस करोगे, माइनस होगा तो माइनस करोगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, समझ पा रहे हैं। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि सॉल्व कैसे करना है प्रोसेस, तो ये समझ में आया। अब यूपीएससी का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बस डराने के लिए बहुत बड़ी सी वैल्यू लिख दी है, फाइंड यूनिट डिजिट। वैल्यू आपको दे रखी है 57242, इसकी पावर आपको दिया है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। बताओ, करो अब तो। ऑप्शंस हैं 24868। कितना आ रहा है? 2 8, सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। टू, दो बच्चों का 2 आ रहा है और बाकी लोगों का
8 आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये जो ये दे रखा है इतनी बड़ी वैल्यू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, इसको मैं सिंपली क्या कर दूंगी, मैं 2 की पावर कितना होगा ये मल्टीप्लाई करने पे, बताओ मुझे ये वैल्यू कितनी आ रही है मल्टीप्लाई करने पे। 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 कितनी आ रही है मल्टीप्लाई करने पे। पहले तो आप इसी को सॉल्व करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे। बस जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए उन्होंने बस क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई करे बिना ही क्वेश्चन दे रखा है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। कितना आ रहा है 945, राइट 945 आ रहा है ना, तो ये इसकी पावर कितना आ रहा है 945। अब 945 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे 4 से, है ना, किससे डिवाइड करोगे 4 से। कितना आ रहा है रिमाइंडर, अभी जो प्रोसेस बताया वही तो करना है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 945 को डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ मुझे कितना आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, हम क्या लेते हैं यहाँ पे रिमाइंडर लेते हैं, किससे डिवाइड करेंगे 945 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, आपको समझाया है ना, साइक्लिसिटी रूल एवरी 4 के बाद रिपीट होती है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, सबका 1 आ रहा है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा मेरा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, कर लेंगे अब ये क्वेश्चंस। आपने क्या किया, इंडिविजुअल ऐड कर दिया पावर्स को, क्यों मल्टीप्लाई है वो, बस आपको ना वो ट्रैप में फंसाने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, ये 9 इंटू 7 इंटू मल्टीप्लाई को जो है ना, मल्टीप्लाई करे बिना ही आपको पूरी एक डिजिट के फॉर्म में दे दिया है, मतलब सिंगल सिंगल इंडिविजुअल डिजिट्स दी हुई है, जैसे 9 7 5 3 और 1। एक करने के बजाय उन्होंने क्या किया है, इंडिविजुअल को करने की जगह पे उन्होंने आपका पूरी डिजिट लिखने की जगह पे उन्होंने आपको मल्टीप्लाई करने को दे दिया है। बाकी प्रोसेस तो सेम रहेगा, है ना, एवरी 4 के बाद ही हमारी साइक्लिसिटी रिपीट होगी, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो जब आप देखोगे यूनिट डिजिट पे रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 2 की पावर 1 कितना होता है मेरा 2 होता है। क्लियर, समझ में आया। क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से।